तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि पुष्पा 3 में बस वही जापान वाला एंगल दिखाया जाएगा, तो भैया आपकी ये सोच काफी गलत है, क्योंकि अब आगे दुबई वाला एंगल भी हमें दिखाया जा सकता है। ध्यान दीजिएगा, पुष्पा पार्ट 2 में खुद सुकुमार ने हमें ये साफ साफ बता दिया था कि आगे पुष्पा के क्या क्या प्लान्स होने वाले। तो आइए आपको भी बताते हैं। पुष्पा पार्ट 3 के कुछ सीन्स को लेकर हमें आइडिया लग गया है कि पार्ट 3 में क्या कहानी हो सकती है, जिसमें जापान वाला एंगल तो होगा ही, बल्कि ये तो मेन एंगल होगा। पर अगर पुष्पा 2 आपके ध्यान में होगी तो उसमें एक सीन है जिसमें मंगल श्रीनु की जो वाइफ है दाक्षायणी, वो इंस्पेक्टर शेखावत से बात करते हुए किसी दुबई के शेख के बारे में कुछ मेंशन करती हैं और वो कुछ इस तरह से कहती है कि पुष्पा मुर्गन को हटाकर दुबई में किसी शेख से डील कर रहा है। पर अगर आप याद करोगे तो पार्ट 1 में ये बताया गया, जो रेड सैंडलवुड है वो इंडिया से चाइना जा रहा है, चाइना से जापान जा रहा है। अब ये तो जापान वाला कनेक्शन हो गया, पर ये बीच में दुबई वाला क्या कनेक्शन है? तो इसी से ये साबित होता है कि पुष्पा अपना बिजनेस और बड़ा बनाने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए बाकी देशों में जाकर भी काफी बढ़िया बढ़िया डील्स करेगा, बल्कि वो वहां पे जाकर दूसरों को सपोर्ट करेगा और दूसरों को सपोर्ट लेगा भी और खुद राजा बन जाएगा। वैसे ये दुबई वाला एंगल को सुनकर ना हमें KGF 2 की बड़ी जोर से याद आ गई, क्योंकि याद है ना KGF 2 में भी दुबई वाला एक एंगल था, जैसे दुबई का वो डॉन होता है इनायत खलील, जिसे रॉकी जाकर मिलता है, तो फटाक से उसी की याद आ गई। खैर, पर इसका मतलब यही है कि पुष्पा का जो नेटवर्क है वो अब वाइडन अप होने वाला है एंड जापान तक लिमिटेड नहीं रहेगा, बल्कि जापान में शादियों में जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं जिसमें लाल चंदन का इस्तेमाल ज्यादा होता है, इसीलिए लाल चंदन का प्राइस वहां पर ज्यादा होता है, जिसे अमीर लोग खरीदते हैं। उसी तरह लाल चंदन का कोई और यूज भी हो सकता है जिसका इस्तेमाल दुबई के लोग कर रहे हैं। वैसे लाल चंदन में वैसे कोई खास फ्रेग्रेंस नहीं होता, पर कॉस्मेटिक्स में इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर कुछ लोग कहते हैं कि शराब में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, तो कुछ लोग कहते हैं कि डेकोरेशन के काम के लिए लाल चंदन का फर्नीचर काफी इस्तेमाल किया जाता है। तो इसी किसी पर्पस की वजह से दुबई में लाल चंदन का इस्तेमाल हो रहा है। वैसे ये तो एक थ्योरी है और इसके सच होने की पूरी पॉसिबिलिटी भी है, पर आप हमें कमेंट सेक्शन में ये बताओ कि लाल चंदन का इस्तेमाल किस चीज के लिए दुबई में किया जा सकता है। हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एंड टिल देन कीप वॉचिंग बॉलीग्राड स्टूडियोज।